आज के एपिसोड में लिटरली दिल हिला दिया। 24 साल की शादी और एक लफ्ज़, बस अब और नहीं। क्या ज़ेबा सच में जामी को छोड़ देगी या कोर्ट उसका साथ देगी या सिस्टम फिर उसे मजबूर कर देगी कि वो उसी ज़िंदगी को दोबारा जिए। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा का फेल के एपिसोड 29 की, जहाँ इमोशंस, रियलिटी और एक औरत का सब्र सब कुछ अपनी इंतहा पर पहुँच गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड का सबसे पावरफुल सीन स्टार्ट होता है जब जामी की बहन फरहाना ज़ेबा के घर आती है। फरहाना का मकसद होता है कि जामी और ज़ेबा की सुलह करवा दे, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है जब ज़ेबा की बेटियाँ सीधा मना कर देती हैं। उनको कहना होता है कि हम ये सुलह नहीं होने देंगे, जामी गलत है और वो गलत ही रहेगा। ये सीन बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर बच्चियाँ अपनी माँ का साथ खड़ी हो जाती हैं, जो पाकिस्तानी ड्रामास में कम ही देखने को मिलता है। फिर एंट्री होती है ज़ेबा की और यहाँ से एपिसोड इमोशनल पीक पर पहुँच जाती है। ज़ेबा सीधा फरहाना को जवाब देती है कि फरहाना बाजी, जामी का सुधरने का इंतज़ार करते करते मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अब बस हो गई है। और जब फरहाना कहती है कि बुढ़ापा अकेला गुजारना मुश्किल होता है, तुम सुलह कर लो, तो उसके जवाब में ज़ेबा एक ही जवाब देती है कि मैंने जवानी भी अकेले ही गुजारी है। और वो ये भी कहती है कि आपको जामी की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये सुनकर फरहाना कहती है कि आप दोनों मुझ पर ही इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो ज़ेबा का कहना होता है कि आप इस मामले से बाहर निकल जाएं तो बेहतर है। ये लाइन लिटरली एपिसोड की हाईलाइट थी और ऑडियंस के दिल को लग गई थी। ज़ेबा क्लियर कर देती है कि जामी ने कभी फाइनेंशियल सपोर्ट किफ़ालत नहीं दी, ना ही इमोशनल सपोर्ट दिया। वो हमेशा खुद गर्ज, बेहिस और ज़िम्मेदारी से भागने वाला इंसान रहा है। यहाँ पर राइटर ने बहुत रियलिस्टिकली एक टॉक्सिक मैरिज को शो किया है। फिर आता है एपिसोड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कोर्ट सीन। ज़ेबा ने जो खुला का केस किया होता है उसकी डेट आ जाती है, लेकिन जज इनिशली कहता है कि आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, सिर्फ कलफालत ना करने पर खुला लेना ठीक नहीं, आप दोबारा से सोच लें। यहाँ पे एक टिपिकल सोसाइटल माइंडसेट शो किया जाता है। और फिर एपिसोड का सबसे पावरफुल पॉइंट आता है, जो पूरे ड्रामे की बेस बन जाता है। किफ़ालत की शादी की बुनियाद होती है। उसका खुदगर्ज, बेहिस और लालची होना भी शादी तोड़ने के लिए काफ़ी है। मैं अपने बच्चों और दुनिया के सामने उनके बाप को ज़लील नहीं करना चाहती, वरना चीज़ें तो और भी बहुत सी ज़्यादा हैं। 24 साल बर्दाश्त कर लिया, अब ज़िंदगी के आखिरी दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात करें करेक्टर्स परफॉर्मेंस की, तो ज़ेबा का करेक्टर सैम सईद ने बहुत ही अच्छे से निभाया। एक्ट्रेस ने इतनी नेचुरल एक्टिंग की कि हर डायलॉग रियल लगने लगा। उनके एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन सब कुछ ऑन पॉइंट था। स्पेशली कोर्ट वाला सीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। फरहाना के करेक्टर की बात करें तो फरहाना का करेक्टर इंटरेस्टिंग है, वो ना फुल नेगेटिव है और ना पॉजिटिव। सोसाइटी को लेकर चलने वाली एक टिपिकल माइंडसेट की औरत समझी जाती है। ज़ेबा की बेटियां का रोल बहुत पसंद आया है सबको। इनफैक्ट ज़ेबा के बेटे का रोल को सारे ही कमेंट्स में बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑडियंस रिएक्शन की बात की जाए तो इस एपिसोड का ऑडियंस रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ज़ेबा ने दिल जीत लिया, फाइनली एक स्ट्रॉन्ग औरत का करेक्टर दिखाया जा रहा है। ये ड्रामा रियलिटी को बहुत करीब है। कुछ व्यूअर्स ने यह भी कहा कि जज का रिएक्शन फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन रियलिस्टिक भी था। और बहुत लोग ज़ेबा का डायलॉग में जवानी भी अकेली गुजारी है वो वायरल कोड बना रहे हैं। नाज़रीन, 29 एपिसोड की बात करें तो एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी, रियलिस्टिक सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है, इमोशनल इम्पैक्ट 100% था। ये एक मैसेज था उन औरतों के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो नाज़रीन, क्या ज़ेबा का डिसीजन सही था या उसे और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।